मैंने 1971 का युद्ध भी देखा, मैंने ब्लू स्टार भी देखा। जम्मू कश्मीर में जब वहाँ के 3.5 लाख पंडितों को भगाया गया, इन इलाकों में हमारी तैनाती थी। बॉर्डर से अक्रॉस जो टेररिस्ट आते थे, जिन्हें हम पकड़ते थे और उनसे इंटरोगेट करते थे कि यार आप इस इलाके में क्यों घुसपैठ करते हैं, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल करके इधर आते हैं। तो उन सब से ये जवाब मिलता था कि जी पाकिस्तान में ना हमें खाने को मिल रहा है, ना हमें कोई ज़मीन है, ना हमारा वहाँ कोई सुरक्षा का, इसलिए बेहतर है कि बंदूक उठाओ और हिंदुस्तान में चले जाओ, 5-10 लाख रुपया हमारे परिवार को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश का जो माहौल है वो बड़ा गरमाया हुआ है। खासकर भारत पाकिस्तान के युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है और जो बादल मंडराए हुए हैं, इसी बात पे गंभीर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में एक आर्मी वेटरन मौजूद हैं, जिन्होंने 28 साल डोगरा रेजिमेंट में सर्विस की और आज भी कहीं ना कहीं सोशल कामों के द्वारा देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एम.आर. ठाकुर साहब की, जो कि रिटायर्ड एज ए कैप्टन है। सर, स्वागत है आपका हमारे आनंद ज्ञान चैनल में। धन्यवाद जी। मैं 1970 से 1998 तक भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में नौकरी करके आया हूँ, 28 साल की। मैंने 1971 का युद्ध भी देखा, मैंने ब्लू स्टार भी देखा। मैंने जम्मू कश्मीर में जब वहाँ के 3.5 लाख पंडितों को भगाया गया, उस दौरान भी मैं वहाँ तैनात था। लाल चौक में, बारामूला में, उड़ी में, इन इलाकों में हमारी तैनाती थी। उसके बाद घर आने के बाद, जबकि हमारा चंबा का बॉर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर से लगता है 220 किलोमीटर, तो उस बॉर्डर जम्मू कश्तवाड़ डोडा से अंदर घुस करके 2 अगस्त 1998 को हमारे मजदूरों को, निहत्थे हिंदुओं को चुन चुन के आतंकवादियों ने 36 आदमियों को मारा और 6 को अपने साथ अगवा करके ले गए। उस समय भी, उस टाइम के सरकार ने भी कोई इतना एक्शन नहीं लिया उस आतंकवाद घटना के साथ। उसके बाद हमारे सनूनी इलाका पड़ता है चंबा का, वहाँ पर एक युवा मनोहर को आतंकवादियों से मिलकर के 8 टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना को भी हमने सभी मंचों पर उठाया, लेकिन वो भी अभी तक उस पर कोई इतना एक्शन नहीं लिया कि वो कहाँ से आतंकवादी आए, किसने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे कि अभी पूरा देश जानता है कि पहलगांव में जो टूरिस्टों को धर्म के नाम पर चुन चुन के मारा गया, ये एक बड़ी दुख घटना है। इसके लिए हम केंद्र सरकार पर विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार बड़ा जल्दी इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करवाएगी। जैसे कि खबरों में सुन रहे हैं कि मिलिट्री को खुला हाथ दे दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो लोगों का ये सोचना है कि ये कब तक बदला लिया जाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरी प्लानिंग और पूरे चिंतन मंथन के बाद पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे परिणाम देखने को हमें मिलेंगे और उनको जहन्नुम में भेजने का काम हमारी फौज करेगी। इसके साथ ही हमारा चंबा ज़िला बड़ा संवेदनशील है, जम्मू के साथ लगता हमारा 220 किलोमीटर 215 किलोमीटर की सरहद है। वहाँ से कभी भी किसी टाइम भी ऐसी घटना को ये अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए हम आज राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के माध्यम से उपायुक्त चंबा जी से मिले, उन्हें एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने ये अनुरोध किया है कि जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं, चुराह है, सनूनी है, जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ हेलीपैड का निर्माण करवाया जाए। एक बटालियन या जैसे सुनिश्चित हो सरकार को, उसका एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे चुराह में या सनूनी में, जहाँ भी उचित स्थान हो वहाँ पर खोला जाए, जिससे कि आतंकवाद घटनाओं पर भी अंकुश लगे। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जा रहा था,
और अभी इस घटना पहलगाम घटना के बाद टूरिस्ट ने तो आना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि चंबा जाएं, खजियार जाएं, शिमला जाएं। तो चंबा एक ऐसा हमारा टूरिस्ट पॉइंट है, इलाका है कि यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं टूरिस्टों को आने की, और हमारे स्थानीय लोगों को उससे आजीविका कमाने की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन ये तब संभव होगा क्योंकि जो भी अपने घर से टूरिस्ट निकलता है वो पहले देखता है कि क्या वो इलाका सेफ है, वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बंदोबस्त सरकार ने कर रखे हैं। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध रहेगा सरकार से कि हमारे जम्मू कश्मीर लगते बॉर्डर के ऊपर अच्छी ट्रेंडशुदा पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, ताकि लोगों में एक विश्वास बना रहे कि भाई हम सेफ हैं। और जो ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे हैं हम, इससे एक तो लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, और ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ खुलने से आतंकवादियों को ये मैसेज रहेगा कि नहीं नहीं वहाँ सुरक्षा बल बैठा हुआ है, वो यहाँ पर आने की हिमायत नहीं करेंगे। सर मैं बात करूँगा, जैसा कि पहलगाम में अभी थोड़े दिन पहले जो एक बड़ा ही कायरानापूर्वक एक इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर 28 लोग शहीद हो गए, और उस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं जो जे.एंड.के को जिस टूरिज़्म पर्सपेक्टिव पे बढ़ावा मिलता था, वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होता हुआ हिमाचल उत्तराखंड की तरफ वो टूरिस्ट। और भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो चंबा बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल हम डोडा किश्तवाड़ के साथ बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, जे.एंड.के के साथ शेयर करते हैं 220 किलोमीटर तकरीबन, तो वैसी ही भौगोलिक स्थिति तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा। आपने बात की कि एक रिजर्व बटालियन यहाँ डिप्लॉय होनी चाहिए। टूरिस्ट भी तभी आएगा जब यहाँ पे सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और कौन कौन से सुझाव है प्रशासन को देना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि इन सुझावों से हम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें और सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे हिमाचल की इकॉनमी में बढ़ावा होगा। जो सिचुएशन हुई उसको कैसे देखते हैं? इसमें मैं जो समझता हूँ कि टूरिस्ट को चंबा में लाना और उनका आना तभी संभव होगा जब सरकार जे.एंड.के से लगते हुए हमारे 220 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा को चौक चौबंद करेंगे। और ये मैसेज जो है ये पूरे देश में जाएगा कि अब जो है वो चंबा ज़िला भी सुरक्षित है, उसकी सीमा जो जम्मू से लगती है वो भी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट आना संभव है और वो आने के लिए सोचेंगे, जिससे कि हमारे पिछड़े अंकाक्षी ज़िले को काफ़ी फ़ायदा होगा और लोगों को इसका रोज़गार मिलेगा, मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और कहते हैं चंबा जितनी दूर उतना ही खूबसूरत। ज़रूरत हमें टनल की है जिसकी मांग बड़े टाइम से उठ रही है, लेकिन मैं बात करूँगा तो नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। और इस टाइम जैसी सिचुएशन बन रही है या बनी हुई है उस इंसिडेंट के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के बाद, क्या चल रहा है बीइंग अ फौजी, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो और क्या लगता है कहाँ तक ये एस्केलेट होगी? इस हालात को देखते समझते हुए मेरा ये मानना है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बैठकों में ये स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम का बदला देश लेगा, इसलिए जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको खुली छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से टारगेट सिलेक्ट करें और अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाए, और उसके हिसाब से जहाँ भी पाकिस्तान में टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो भी सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लानिंग बन रहा है। और निकट भविष्य में हम सबको ये समाचार सुनने को और देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद किया जा रहा है। आपको शॉर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कंडेम करते हैं कि ये जो टेररिस्ट आता है इंडिया के अंदर उनका भेजा हुआ नहीं है। लेकिन आपने 28 साल सर्विस में न जाने कितने बॉर्डर्स देखे हैं भारत देश के, खासकर जे.एंड.के के। क्या चीज़ आपने रियलाइज़ की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं? मैं ये एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब जम्मू में
मेरी बटालियन डिप्लॉय थी, उस दौरान बॉर्डर से अक्रॉस जो टेररिस्ट आते थे जिन्हें हम पकड़ते थे और उनसे इंटरोगेट करते थे कि यार आप इस इलाके में क्यों घुसपैठ करते हैं, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल करके इधर आते हैं। तो उन सब से ये जवाब मिलता था कि जी पाकिस्तान में ना हमें खाने को मिल रहा है, ना हमें कोई ज़मीन है, ना हमारा वहाँ कोई सुरक्षा का, इसलिए बेहतर है कि बंदूक उठाओ और हिंदुस्तान में चले जाओ, 5-10 लाख रुपया हमारे परिवार को मिल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हमने उनके मुंह से सुनी हैं। तो अभी जो कार्रवाई भारत करने जा रहा है या हमारी सेना करेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित होगा कि वहाँ से कोई भी कोई भी आतंकवादी दोबारा भारत की तरफ आने की नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। सर एक और बात, बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो आर्मी का कॉन्वॉय है, जब वो कोई मूव हो रहा होता है या मूवमेंट होती है, उसको दिखाते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में, रील्स के चक्कर में। सर मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से एक वो संदेश दिया जाए, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना साझा की जाए सोशल मीडिया पे। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि तीनों सेनाओं की जो भी मूवमेंट एट प्रेजेंट हो रही है और जो भी मीडिया कर्मी और पत्रकार बंधु हैं उनसे विशेष निवेदन है, या लोकल भी जो जम्मू में रह रहा है या बॉर्डर के नज़दीक रह रहा है या कंटोनमेंट के नज़दीक रह रहा है, उनसे भी विशेष मेरा अनुरोध रहेगा कि फ़ौज की मूवमेंट को आप किसी मीडिया में या किसी फेसबुक में या किसी और चैनल में ना दिखाएं। इससे दुश्मन को हमारी मूवमेंट का पता ज़्यादा चलता है। वैसे तो पता चल जाता है उनको, लेकिन जब आप दिखाएंगे कि ये फ़ौज यहाँ जा रही है, ये फ़ौज यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इससे हमारी फ़ौज की मूवमेंट का पता लगता है और हमारी फ़ौज को वो नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि ऐसी जो पिक्चर है, रील है या कोई भी ऐसी मूवमेंट मीडिया में न दिखाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने देश की सेवा की। हमें बड़ा गर्व है सर आप पर, और आज भी आप कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं समाज के साथ और आगे बढ़ा रहे हैं देश को। सर बड़ा गर्व है सर हमें आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन MR ठाकुर साहब। अगली बार हम फिर किसी दिग्गज पर्सनालिटी को लेकर आपके समक्ष रूबरू होंगे, लेकिन जो उन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बताए, बुलेट पॉइंट्स जिन्हें कहेंगे, उन पर गौर किया जाए, खासकर ज़िले को लेकर, देश को लेकर और इनके कॉन्वॉय को लेकर जो इन्फॉर्मेशन ना साझा की जाए और ना शेयर की जाए। आफ्टर ऑल हमारे देश के सैनिक हैं, उनका जीवन अनमोल है। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।